अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर नज़र उन सुए मा ली खमसतुन मुस्तिहा हल वाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वल रहमा वल फातिमा बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल मालिकी अल हकीमिल खालिकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल मालिकी अल हकीमिल खालिकी अर रहीमिर राज़िकी अल क़दीरिल बारी अस समीइल बसीरी अल करीमिल गफूरी अल वदूदिश शकूरी الذي يفضل العالم بنعمه وكرمه وأسبغ علينا من فضله ورحمته والصلاة والسلام على النبي الطاهر السراج الزاهر القمر النير البدر المنور الشفيع المشفع الكريم المهداة النعمة المسداة सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि किराम व अस्हाबिहि किराम व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिल क़ियामह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। स्टेज पर रौनक अफरोज तमाम बावकार उलमाए इकराम, बिलखुसूस शहंशाह खिताबत गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद मोहम्मद हाशिमी शफ़ी बिलानी सज्जाद नज़ीर आस्ताने मुहद्दिस आलमीन व तमाम उलमाए इकराम, मुफ्तियान निज़ाम, शुरा इस्लाम, नकीब जलसा व दूर नज़दीक से तशरीफ़ फरमाने वाली प्यारी प्यारी आवाम और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए कुछ भी सुनने और सुनाने से पहले हमारा मिलकर बारगाह अक़दस हुज़ूर पुरनूर सरवर आलम नूरे मुजस्सम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम के हदीए दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गुजारिश करूँगा यहाँ लोगों से थोड़ी देर शांति से बैठ जाए। मैं कोई रील नहीं, एक तालिब इल्म की हैसियत से शहंशाह खिताबत साहब ने कुछ देर हाजिर हुआ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई इल्ला माशाअल्लाह मेरे कुछ खास लोगों के अलावा। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सब कुछ करम है, रहमत है हुजूर राज़ी है। 2016 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, रमजान का महीना था
और मैं हकीकी में मौजूद था अपने बड़े घर पे, जहाँ लोग हजरत मुसा के लिए जान देने तैयार है। मुझे से बात की और मुझे समझ आया था मेरी बड़ी ख्वाहिश में मर्चेंट में चले जाऊं। हजरत जी ने मुझे समझाया कि बेटा मैं चाहता हूं कि तुम मौलाना बनो। आज के दौर के नौजवान जो जॉब कर रहे हैं वो दीन से दूर है, लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है, सादतमंदी है कि हजरत ने मुझे इस राह पर लेकर आ गए। हजरत तभी शायर कह रहे हैं ना कि निगाहे अली के वो तासीर दे देगी, बदल अली हुई लाखों। सुभान अल्लाह। तो मैं आज जो कुछ भी हुई है हजरत का करम, ये मेरे बुजुर्गों का करम। अपनी बात में हजरत जी के अशआर से शुरू करता हूं। खामोश है तो दीन की पहचान अली। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली। सुभान अल्लाह। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है। और कुरान तो देता है हमें दावत ईमान। कुरान तो देता है हमें दावत ईमान। ईमान ये कहता है कि मेरी जान अली। सुभान अल्लाह। और इस उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत। इस उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत, लेकिन असहाबे विलायत के भी सुल्तान अली। और एक शेर में कहता हूं, आपसे क्या कहता हूं कि पहले मैं मुश्किलों में था। पहले मैं मुश्किलों में था, अब मुश्किलों में। पहले मैं मुश्किलों में था, अब मुश्किलों में है। कैसे बदला ये मंजर या अली कहने के बाद। कैसे बदला ये मंजर या अली कहने के बाद। अरे हम अहले सुन्नत वल जमात वाले और हर सुन्नी अली वाला। बेशक। अरे हम अली वाले हैं, खुदा की कसम बड़े नसीब वाले। क्या बात है। लोगों को कहीं एतराज होगा कि कितना बड़ा जलसा क्यों कर रहा है। सुनो, हदीस में आता है, मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, या अबत इन्नी अरा युकफ्फिरुका नज़रा इला वजह अली। ऐ वालिद गिरामी, क्या वजह है कि जब आप किसी महफिल में होते हैं और उस महफिल में मौला अली मुश्किल कुशा मौजूद हो तो आप तकतकी बांध करके अली के चेहरे को क्यों तकते हैं। मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हजरत आपके वालिद गिरामी इरशाद फरमाते हैं कि बेटी सुन, वल्लज़ी नफ्सु बियदी अन्नज़रु इला वजह अली इबादत। क्या बेटी, कसम है उस पाक परवरदिगार की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अली के चेहरे को देखना इबादत। तो आज इस महफिल में हम सब जमा होकर जो अली का जिक्र कर रहे हैं, ये इबादत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर किसी ने सिर्फ अली के चेहरे को देखा इबादत कर ली, लेकिन जिसने अली के चेहरे को ना देखा उसके लिए क्या है। तो मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दूसरी हदीस आप फरमाती हैं, अन्नज़रु इला अली इबादत, यानी अगर किसी ने अली के चेहरे को देख लिया इबादत कर ली, लेकिन जो अली के चेहरे को ना
सके, सिर्फ अली को आता हुआ देख ले, अली को जाता हुआ देख ले, अली की काली काली जुल्फों को देख ले, इबादत हो जाए। अब दिल में एक सवाल और आता कि ये तमाम सादतें तो उन लोगों के लिए है जो मौला अली मुफ्ती के दौर में मौजूद। हम आशिकाने अली के लिए कोई सादतें हैं? तो सुनो एक और हदीस, अन्नज़रो इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे को देख लो इबादत हो जाएगी। अन्नज़रो इला अली इबादत, अली को आता हुआ देख लो, अली को जाता हुआ देख लो, अली के चेहरे को देख लो, अली के हाथ को देख लो, अली की काली काली जुल्फों को देख लो, इबादत हो जाएगी। और अगर अली को ना देख सको तो सुनो, जिक्रो अली इबादत, अली का जिक्र कर लो, इबादत हो जाएगी। अली का जिक्र कर लो, इबादत हो जाएगी। मेरे मौला अली में अगर किसी अदब में चढ़ा तो सिर्फ और सिर्फ नबी का चढ़ा। मेरे मौला अली पे अगर किसी का नहीं चढ़ा तो सिर्फ मेरे नबी का चढ़ा। बचपन से लेकर लड़कपन तक, लड़कपन से लेकर जवानी तक आप हुजूर की हिफाजत रह रहे हैं तो उस घर में रह रहे हैं जिसमें नबी रह रहे हैं, खा रहे हैं तो उस बर्तन में खा रहे हैं जिसमें नबी खा रहे हैं, पी रहे हैं तो उस प्याले में पी रहे हैं जिसमें नबी पी रहे हैं। बचपन से लड़कपन आया, लड़कपन से जवानी आई, किसी वक्त भी नबी से जुदा नहीं हो रहे, किसी वक्त भी नबी से जुदा नहीं हो रहे। रंग चढ़ता चला जा रहा, रंग चढ़ता चला जा रहा, रंग चढ़ता चला जा रहा, हत्ता के नबी ने अली को अपने रंग में इस तरह रंग दिया गोया के नबी ने फरमाया है अली लहमु का लहमी, जिस्म का जिस्मी, दमू का दमी। अली अब तेरा जिस्म नहीं बल्कि मेरा जिस्म, अली तेरा खून नहीं बल्कि मेरा खून है। अली तेरी इताअत गोया तेरी इताअत नहीं बल्कि मेरी इताअत है। अली तुझसे मोहब्बत करना गोया के तुझसे मोहब्बत करना नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत करना है। अली तुझसे बुग़्ज़ करना गोया के तुझसे बुग़्ज़ करना नहीं बल्कि मुझसे बुग़्ज़ करना है। अली तेरे पीछे चलना गोया के तेरे पीछे चलना नहीं बल्कि मेरे पीछे चलना है। हत्ता के नबी ने ये फरमा दिया कि अली सुन, आज से तेरी औलादें अब तेरी औलादें नहीं बल्कि मेरी औलादें। नारे हैदरी, तेरी औलादें अब तेरी औलादें नहीं बल्कि मेरी औलादें। तो ये शान है मौला अली की साथ। बड़े ही मुख्तसर है वक्त में मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। जिस आयत करीमा को पढ़ने का मैंने शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। Hold the rope of Almighty Allah Subhanahu wa Taala with all your strength, with all your power. जमीअन मिलजुल कर, वला तफर्रक़ू, और ग्रोह बंदी मत करो, फिरका बंदी मत करो। हमारे भाई साहब दुरानी भाई कहते हैं कि हम सुन्नियों में कोई बंदी नहीं, ना नोटबंदी, ना चकबंदी, ना नसबंदी और ना ही देवबंदी। अगर कोई बंदी है तो सिर्फ और सिर्फ नक्शबंदी, क्योंकि वो दिलों से कीनों को निकाल करके आका के मदीने को दिल में नक्श कर देगा। तो ग्रोह बंदी मत करो, do not get divided into groups. वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, और याद करो अल्लाह की उस नेमत को
जबकि तुम आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम। तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत और मोहब्बत डाल दी, जिसका सिला क्या हुआ? फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वान, कि तुम आपस में एक दूसरे के भाई बन गए। क्या बन गए? बोलिए ना भाई, भाई बन गए। कुरान हमें एक दूसरे का भाई बनना सिखा रहा है। और दौरे हासिल ऐसा है कि एक भाई अपने भाई का जानी दुश्मन बना रहा है। इस आयत के कितने तफसील नजर में जाइए, बातें तो बहुत तेजी से लेके जा रहा है। जब आप इस आयत के तफसील नजर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब मुहाजिरी मदीना तशरीफ लाए तो मेरे नबी का एक इशारा पाते ही तमाम अंसारों ने अपने घरों के दरवाजे मुहाजिरीन के लिए खोल दिए। अपनी आधी आधी जायदाद मुहाजिरीन को दे दी। तमाम मुहाजिरीन अंसार के साथ मिलजुल करके रहने लगे। मोहब्बत की, उल्फत की ये मिसाल तारीख में कहीं नजर नहीं आती। लेकिन जब ये उल्फत और मोहब्बत पनपने लगे तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गए। मुनाफिकीन मदीना, यहूद और नसारा के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उन्होंने प्लानिंग रचना शुरू की, चालें रचना शुरू किया कि कैसे मुसलमानों के दरमियान तफरीक किया जा सकता, कैसे मुसलमानों के दरमियान फूट डाला जा सकता। एक बड़ी मशहूर मिसाल है अंग्रेजी में डिवाइड एंड रूल करके। डिवाइड एंड कॉन्कर कैसे किया जा सकता, कैसे मुसलमानों के दरमियान सामाजिक दूरियां पैदा किया जा सकता। तो ऐ लोगों सुनो, यहाँ पर मुनाफिकीन सामाजिक दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर मुनाफिकीन मुसलमानों के दरमियान फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरे नबी के गाने नारे मुबारक सब सुन रहे थे। तुम तोड़ना चाहते हो, तुम तोड़ कर दिखाओ, अल्लाह का नबी जोड़ के दिखाए। तुम अपना हुनर आजमाओ, अल्लाह का नबी अपना हुनर आजमाए। तो नबी पाक ने एक जलसा किया, जैसे आपने भी जलसा किया वैसे नबी पाक ने मदीने में एक जलसा किया। और ये जलसा तमाम कुतुब हदीस में इसकी रिवायत आपको मिलेगी। सही बुखारी हो, सही मुस्लिम हो, इब्ने माजा हो, अबू दाऊद हो, ईसाई शरीफ हो, जिसे कहते हैं जलसा-ए मुआफ़ात, भाईचारे का जलसा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को मस्जिद में बुलाया। तमाम सहाबा को मस्जिद में दाखिल और मेरे मौला अली की तुम बाहर ही ठहर जाओ। मेरा ख्याल क्या था कि मौला अली मुश्किल कुशा को बाहर रोकने का मतलब क्या? जब मदीने के तमाम सहाबा मस्जिद में जमा हो गए तो कोई एक मर्द मुजाहिद भी तो होना चाहिए जो उनके घर की हिफाजत कर सके। अली को बाहर रोक दिया गया। नबी पाक मेंबर पे खड़े होते हैं, अल्लाह की हम्द और सना बयान करते हैं और कहते हैं कि सहाबा सुनो, ये मुनाफिकीन मदीना हमारे दरमियान फूट डालना चाहते हैं, हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं। तो ऐ मेरे सहाबा सुनो, आज से तुम में ना कोई अरबी होगा, ना कोई अजमी होगा, ना कोई रूमी होगा, ना कोई फारसी होगा, ना कोई हिंदी होगा, ना कोई सिंधी होगा। आज से तुम सब अल्लाह की उस एक रस्सी को मजबूती से थाम लो, ना लड़ो ना लड़ो, बल्कि आपस में एक दूसरे से गले मिलो। मेरा विचार कहता है कि वो वक्त भी क्या वक्त होगा जब सिलसिले कुल से पर्दे हटा करके भूरे हजरत बिलाल हबशी की बलाएं ले रही होंगी, जब हजरत बिलाल हबशी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने सीने से लगाया। तमाम साहब एक दूसरे से गले मिल गए। एक साहबी रसूल आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह इन्ना अलियन या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह अली हो रहा है।
अल्लाह अकबर। है यूं मुसलमानों, वो मौला अली कि जिसका नाम एक मजमे में ले लिया जाए तो मुनाफिकों के दिल थरथरा उठते हैं, जो उंगलियों का इशारा कर दे तो बाबे खैबर उठा लिया था। वो मौला अली मुश्किल कुशा अशबार ललचते तपतपाते हुए बदन के साथ हुजूर की बारगाह में आते थे। नबी ये बात पूछते हैं, अली लिमाज़ा तक क्यों रोते हो? मौला अली मुश्किल कुशा इशारा फरमाते हैं, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह अखैत बैन असहाबिका व लम तुअखी बैनी व बैनहा। या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, आपने तमाम सहाबा को एक दूसरे को गले मिलवाया, एक दूसरे को एक दूसरे का भाई बनवाया, लेकिन आपने अपने अली को तन्हा छोड़ दिया। मैं अपनी किस्मत में बदलूंगा। इतना कहना था मौला अली मुश्किल कुशा का कि नबी पाक अपने चेहरे मुबारक को उठाते हैं, मुस्कुराते हैं और अर्ज करते हैं कि अली सुन, मैंने तमाम सहाबा को बुलाया, एक दूसरे से एक दूसरे को गले मिलवाया, एक दूसरे को एक दूसरे का भाई बनवाया, तुझे ना बुलाया। क्यों? बक़ाइतुका ली नफ्सी, मैंने तुझे अपने आप के लिए बचाया। नारे हैदरी, नारे हैदरी, बक़ाइतुका ली नफ्सी। और एक रिवायत में आता है वअख़रतुका ली नफ्सी, ये जो ताख़ीर हुई है ये मैंने अपने वजह से की। अच्छा देखते हैं कितने लोग समझते हैं इस हदीस को। नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि अली सुन, मैंने तमाम सहाबा को बुलाया, एक दूसरे को एक दूसरे से गले मिलवाया, एक दूसरे को एक दूसरे का भाई बनाया। ये तमाम सहाबा इस धरती के ऊपर और इस नील गगन के नीचे एक दूसरे के भाई हैं, लेकिन ए अली सुन, तू तो मेरा ऐसा भाई है कि अंता आखी फी दुनिया वल आखिरा, तू मेरा यहाँ भी भाई है और वहाँ भी भाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिमाज़ा तबकी, नारे रिसालत, नाशीन मुहद्दिस आज़म जिंदाबाद, इरफान मुहद्दिस आज़म जिंदाबाद, गाज़ी बिल्लाह जिंदाबाद, लिमाज़ा तबकी, क्यों होता है? अंता मिन्नी बिमंज़िलति हारून व मूसा, वलाकिन नबी अब्बा, वो तो मेरे नजदीक हारून की तरह। हाँ, हारून तो नबी थे, लेकिन मेरे बाद कोई नहीं। तो ये शान है मौला अली मुश्किल कि आपको अपना भाई बनाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नी हब्लुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दी इलस समा, कि मैं अल्लाह की रस्सी हूं, मेरे दामन को थाम लो। मैं अल्लाह की रस्सी हूं, मेरे दामन को थाम लो। जमीन से लेके आसमान तक तनी हुई, और अगर मेरे दामन को ना थाम सको तो मेरे भाई अली के दामन को थाम लेना, क्योंकि अली का दामन भी अल्लाह की रस्सी। लोगों सुनो, हमने ना रब को देखा, ना रब की रस्सी को देखा। नबी ने अली को अपने सीने से लगाया, अपना भाई बनाया। नबी ने फरमाया, मैं अल्लाह की रस्सी, मेरे दामन को थाम लो। जमीन से लेके आसमान तक तनी हुई, और अगर मेरे दामन को ना थाम सको तो मेरे भाई अली के दामन को थाम लेना, क्योंकि उसका दामन भी अल्लाह की रस्सी है। बाद में दम अगर ना लगे तो सुनो, नबी ने इरशाद फरमाया, मन तुम मौला फहादा अली मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बात अभी कमजोर लगे तो सुनो, नबी ने इरशाद फरमाया, अना अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से है। बात कमजोर लगे तो सुनो, नबी ने ये भी फरमाया, अना व अली मिन शजरिन वाहिद, मैं और अली एक ही दरख्त से है। बात कमजोर लगे तो सुनो, नबी ने ये भी इरशाद फरमाया, नबी ने अली मिन्नी व अना मिन अली, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ।
बात कमजोर लगे तो सुनो, नबी ने ये भी इरशाद फरमाया, अली माल कुरान वल कुरान माल अली, अली कुरान के साथ है और अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। बात कमजोर लगे तो सुनो, नबी ने ये भी इरशाद फरमाया, अली माल हक वल हक माल अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। सारी दुनिया हक की तलाश में रहती है और हक अली इब्न अबी तालिब की तलाश में। नारे हैदरी, एक नारा हैदरी, या अली फैज़ाने अहले बैत जिंदाबाद, फैज़ाने दुरूद गाना जिंदाबाद। और एकदम हल्की अल्फाज में अपनी बातों को मुकम्मल करो। अगर दलील कमजोर लगे तो सुनो, नबी ने ये भी फरमाया कि जंग बतंजीले कुरान हम करेंगे, जंग बतावीले कुरान अली करेंगे, ऐलाने रिसालत हम करेंगे, तस्दीक रिसालत अली करेंगे, चादर हमारी ओढ़ेंगे अली, बिस्तर हमारा लेटेंगे अली, खड़े सनम गिराएंगे अली, गिरे अलम उठाएंगे अली, नबूवत हमारी इमामत अली की, रिसालत हमारी विलायत अली की, शरीयत हमारी तरीक़त अली की, इताअत हमारी मवद्दत अली की, इताअत हमारी मवद्दत अली की, जमाल हम होंगे जलाल अली, दीन हम होंगे कमाल अली, रहमत हम होंगे नेमत अली, कुरान हम होंगे हुज्जत अली, हर हमारे माने अली के, हर हमारे माने अली के, तकरीर हमारी दलील अली की, तफसीर हमारी तावील अली की, मुल्क हमारा सिपाही अली। अरे दिलों पर हुकूमत हमारी चलेगी और दिलों में मोहब्बत अली की रहेगी, तभी तो मेरे गाजी की मिल्लत ने इरशाद फरमाया, ये उम्मत सरकार न मिटी है न मिटेगी, इस आखिरी उम्मत के लिए पार अली। तो मेरे दामन को थाम लो, तो मेरे अली के, मेरे नबी का दामन थाम लो, अल्लाह की रस्सी। और अगर अली नबी का दामन ना थाम सको तो मेरे भाई अली का दामन थाम लेना, अल्लाह की रस्सी। बात को मुकम्मल करूं, बस ये आखिरी बात बयान कर दी। अली का दामन तो वो लोग थामेंगे जो अली के दौर में मौजूद थे। हम आशिकाने अली की क्या, हम आशिकाने अली किस दामन को थामे जिससे हम अल्लाह की रस्सी को पकड़ें। तो सुनो, इसका जवाब आगे नहीं मेरे जद्दी इमाम जाफर सादिक ने दिया। आपसे किसने पूछा कि इमाम जाफर सादिक ये बताइए कि आज के दौर में अल्लाह की रस्सी क्या कौन है? तो इमाम जाफर सादिक ने कहा कि सुनो, इसका जवाब मैं मेरे नाना के मिंबर से दूंगा। जुमा आता, इमाम जाफर सादिक मिंबर पे खड़े होते हैं, अल्लाह की हम्द व सना करते हैं, नबी की शान और शौकत को बयान करते हैं, कुछ मसले मसाइल को बयान करते हैं और फिर कहते हैं, साल साइल अन हब्लिल्लाहि फातूना लकुम अय्युहल मुस्तमीऊन वल्लज़ी नफ्सु जाफर बियदी
नहनु हब्लुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दी इलस समा हत्ता यरिदा इंदा हौदिल कौसर। क्या लोगों सुनो, एक सवाल करने वाले ने मुझसे सवाल किया कि अल्लाह की रस्सी कौन है? तो कसम है उस पाक परवरदिगार की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। नहनु हब्लुल्लाह, हम अल्लाह की रस्सी है जो जमीन से लेकर आसमान तक टंगी हुई। और अगर यकीन ना हो तो कल कयामत के दिन देख लेना, हम होंगे और हौज़े कौसर हो। तभी तो दिल कहता है कि अली के दामन को थाम लो, अल्लाह की रस्सी। तभी तो दिल कहता है इमाम जाफर सादिक के दामन को थाम लो, अल्लाह की रस्सी। तभी तो दिल कहता है कुल इमामों के दामन को थाम लो, अल्लाह की रस्सी है। तभी तो दिल कहता है गौसे आजम दस्तगीर के दामन को थाम लो, अल्लाह की रस्सी है। तभी तो दिल कहता है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के दामन को थाम लो, अल्लाह की रस्सी है। तभी तो दिल कहता है आला हज़रत अशरफी मियां के दामन को थाम लो, अल्लाह की रस्सी है। तभी तो दिल कहता है मुहद्दिस आज़म हिंद के दामन को थाम लो, अल्लाह की रस्सी है। तभी तो दिल कहता है अशरफुल उलमा के दामन को थाम लो, अल्लाह की रस्सी है। तभी तो दिल कहता है शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के दामन को थाम लो, अल्लाह की रस्सी है। और ऐ लक्ष्मेश्वर वालों, घबराओ मत, गाज़ी मिल्लत के दामन को थाम लो, अल्लाह की रस्सी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहंशाह खिताबत, अशरफी दुल्हा, अशरफी दुल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सादात जो है आज के दौर में अल्लाह की रस्सी, उनका दामन थाम लो, हिदायत के रास्ते पर आ जाओ। इन्हीं चंद मुख्तसर अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। अगर मेरे कहने में, हदीस के पढ़ने में, कुरान की तिलावत करने में, किसी चीज़ को बयान करने में किसी तरीके की कोई भी लफ्ज़िश, कोताही, भूल चूक हुई है तो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हज़रत हुज़ूर गाज़ी मिल्लत और हुज़ूर मुईज़ मियां सरकार की खिदमत में हज़रत टीपू सुल्तान की निस्बत से 2 ताज और 2 तलवारें तोहफे में दिया जा रहा है। हज़रत से गुजारिश है कि कबूल फरमाए। सिकंदर भाई, फिरदौस भाई, Ismail. Ismail. नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैज़ाने हुजूर मखदूम शिमला, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिस आज़म, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत
सरजमीन लक्ष्मेश्वर उस सरकारे दूध नाना कि जमीन बाकी है, कि अजान बाकी है, नमाज बाकी है। अजान बाकी है, नमाज बाकी है, हर एक दहन में जबान बाकी है। और ये अजीब जंग है, जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। जरा नारा लगाइए, आगे से पीछे, दाएं से बाएं। ये खुशी का हसीन मंजर, ये सिलसिला अगर आप गुलकोशी बाद में कर लें। यहाँ बात जो भी कही जा रही है वो अच्छे वाला पे लिखी जा रही है। ये ज्ञान का है, अशरफी है लोगों, यहाँ सबकी धोई हुई आ रही है। बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नउमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अल्ला सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना वशिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व लाना व अशरफना व नूर आइना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। सदक़ल्लाह मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा या मुतसल्लिम। बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मुसलमानों को भी पता है। पूछा जाता है मुसलमानों तुम्हारा इस्लाम कब से है?
1400 बरस, 1400 बरस। कर्नाटक का मुसलमान अपने इस्लाम के बारे में जो पीरियड बताता है, क्या बताता है? इस्लाम को आए हुए 1400 वर्ष नहीं हुआ है। इस्लाम को कंप्लीट होने में 1400 वर्ष हुआ। 1400 वर्ष पहले वो कंप्लीट हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ। हमारा इस्लाम 1400 वर्ष पुराना नहीं है। हमारा इस्लाम कब से है? जब से हजरत आदम है। ये जितनी दुनिया में इंसान है सब आदम की औलाद है। इसीलिए हम आदमी हैं। और अगर किसी का पूर्वज कोई और है तो वो आदमी नहीं है। आदम से पहले कोई आदमी नहीं। फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड इज हजरत आदम। तो जो भी पैदा हुआ है वो आदम ही की औलाद है। चाहे वो रसूल हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो सिद्दीक हो, चाहे शहीद हो, चाहे वली हो, आदम ही की औलाद है। चाहे मक्के में पैदा हुआ हो, चाहे अयोध्या में पैदा हुआ हो, आदम ही की औलाद है। यानी आदम सारे मुसलमानों के पूर्वज है, सारे हिंदुओं के पूर्वज है, सारे ईसाइयों के पूर्वज है, सारे यहूदियों के पूर्वज है। आदम ही पूर्वज है। और हमारे पास पूर्वज ही का दीन है। आदम का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह, उनके बेटे शीश का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह, उनके पोते नूह का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं, मायल हैं, वो आदम के घर में है। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से हट गया वो घर के बाहर है। तो जितने मुसलमान हैं वो आदम के घर में है। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम खलीलुल्लाह हम भी कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह हम भी कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह हम भी कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम भी कहते हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह आदम के घर में, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे अंदर, तो हम सब आदम के घर में है। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार करता है वो बाहर हो गया। तो घर वापसी उनकी होनी चाहिए। और खरी खरी इसलिए कह रहा हूं कि यजीद की औलाद खामोश है, मौला अली की आवाज बोलती है और बोलती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पंज नारे, पंज दरी, सालक नारे, हैदरी, हैदरी, हैदरी। अल्लाह ताला stated in Holy Quran, al-yawm akmaltu lakum dinakum. Today, al-yawm, today I completed your religion for you. Oh my beloved Prophet, I completed your religion for you.
अकमल तो लकुम, not for everyone, for you. दीनुकुम, तुम्हारा दीन। अल्लाह ने अपना दीन नहीं कहा। कुरान की बात बोल रहे हैं, एक एक शब्द, एक एक वर्ड इलाही लफ्ज है, कलामे अल्लाह है। अकमल तो आई कंप्लीटेड लकुम, फॉर यू, दीनुकुम, तुम्हारा दीन। तो रसूल का दीन ही अल्लाह का दीन है। टुडे आई कंप्लीटेड अल यौम अकमलतु, आज मैंने मुकम्मल किया। तो ये अल्लाह शुरू कब हुआ? तो शुरू हुआ है आदम से, मुकम्मल हुआ है रसूल आज़म से। और ये दीन जो है 5 पिलर्स, 5 पिलर्स, 5 खंबे, सुतून, तौहीद, ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, 5 पिलर्स। चार इबादत है, एक ईमान है, एक खंबा ईमान का है, और 4 अब अपनी उंगलियों पर बोल, ये चारों एक साथ हैं, छोटी बड़ी बराबर नहीं, तो चारों इबादत भी बराबर नहीं है। एक साथ ये खड़ी है, मगर ये गले नहीं मिल सकती, हद नहीं कर सकती। इसका चेहरा इसके चेहरे से नहीं मिलेगा, आपस में एक साथ खड़े हैं, मिले नहीं सामने से, मगर ये है ईमान, ये है नमाज, मिल गया। नमाज ईमान से मिली, रोजा मिल गया, हज मिल गया, ज़कात मिल गया। तो सुन्नी लोग ईमान पर जोर देते हैं ताकि नमाज मिले, रोजा मिले, हज मिले, ज़कात मिले। अगर ये नहीं है चारों दुनिया बराबर नहीं है, चारों इबादतें बराबर नहीं है। इन चारों में अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद क्या है और क्यों पसंद? इन चारों इबादतों में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इबादत कौन है, क्यों? अब भाई ये लोग सबसे महंगा है, कारोबार छोड़ो, परिवार छोड़ो, देश छोड़ो, पैसा खर्चा करो, जिद्दा में लाइन लगाओ, मदीनतुल रुजा वही करके वेट एंड वेट एंड वेट, इंतजार की आग में जलो, मक्का जाओ, कमरा ढूंढो, मेला जाओ, 5 दिन वहां रहो, शैतान को गलती मारो, फिर तवाफ करो, कुर्बानी करो। कितना हार्ड है यार, और पसंद कितना है अल्लाह को? जिंदगी में एक बार 80 साल की उम्र लेकर के आया, फर्ज एक ही बार
करोड़ों रुपये का टर्नओवर है, मगर हर एक ही बार ये हाल है आज का। रोजा हर साल एक ही महीना, साल में से एक महीना रमजान, 11 महीना 9 फर्ज नहीं। अच्छा, ये कुछ ज्यादा पसंद है। ज़कात साल में एक ही दिन, हालांकि हौल हो जाए, तुम्हारे गोल्ड पर, सिल्वर पर, कैश पर एक साल गुजर जाए, रखा हो 2.5% निकाल दो। कितनी बार साल में? एक बार। और सब ऐसा करेंगे? नहीं। जो साहिब निसाब है वो देगा, सब पर ज़कात नहीं है। ये तो आप जानते ही हैं कि सादात को ज़कात देना हराम है। वो डिजर्व करते हो तभी हराम है, वो मुस्तहब दिखाई देते हो तभी हराम है, वो गरीबी की रेखा के नीचे हो तभी हराम है, भूख से मर रहे हो तभी ज़कात हराम। मैं सादात को बताना चाहूंगा कि आपके लिए ज़कात कैसे, कितना हराम है। जैसे मुर्दार हराम है, शराब हराम है, इससे ज्यादा ज़कात हराम। क्योंकि अगर कोई भूख से मर रहा हो, जान बचाने के लिए कुछ ना हो, तो मुर्दार का गोश्त उतना खा सकता है इसकी जान बच जाए। मुस्तर है, हालत इस्तिरार में है, मौत एकदम सामने खड़ी है, तो जान बचाने के लिए मुर्दार को खा सकता है। प्यास से मर रहा हो, पीने के लिए कुछ ना हो, शराब की एक बोतल पड़ी हुई है, उसमें कुछ 1-2 घूंट है, जान बचाने के लिए पी सकता है। शराब हराम है, जान बचाने के लिए पी सकता है। लेकिन अगर कोई सैयद मौत की हालत में हो, भूख से मर रहा हो, तब भी ज़कात हराम है। इसकी वजह ये है, मुर्दार इसलिए जायज हो, इजाजत हो गई, जायज तो होती ही नहीं, इजाजत हो गई, रुखसत हो गई, इसलिए मुर्दार के जान बचाने के उसके बाद वहां कुछ नहीं है। शराब की इसलिए रुखसत हो गई, जान बचाने के लिए, प्यार बुझाने के लिए, शराब के सिवा वहां कुछ नहीं करता। लेकिन जो तुमको 2.5 रुपया ज़कात दे रहा है सैयदो, जो तुम्हें 2.5 रुपया दे रहा है, उसके पास 97.5 रुपया है। अगर उसे देना ही है तो गरीब वाले पैसे से क्यों दे रहा है? अपने बच्चों के लिए जो उसे रखा है, मेरे बच्चों को उसी में से 97.5 उसके पास है, इसलिए तुम मर जाओ मगर ज़कात मत खाना, महशर में मत देख लूंगा। तो ज़कात सब पर नहीं है, सादात किसी हालत में भी हो ज़कात नहीं दे सकती। लेकिन अगर सैयद साहिब निसाब है, मालदार है, तो उस पर ज़कात देना फर्ज है। समझ रहे हैं? सैयद मोहम्मद हाशिम पर साहिब निसाब होने की सूरत में ज़कात देना फर्ज है।
ज़कात देना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना, शेखुल इस्लाम पर ज़कात देना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना, बोलो, मुहद्दिस आज़म हिंद पर ज़कात देना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना, मौला अली पे ज़कात देना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना, जोर से बोलो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़कात देना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना नहीं बदल। ये साहिब निसाब होने की सूरत में ज़कात देना तो सब पे फर्ज है, साहब पे भी फर्ज है, अल्लाह पे भी फर्ज है, मगर नबी पे नहीं। मेरे नबी ने ज़कात दिया ही नहीं। नमाज फर्ज ही पढ़ा, रोजा फर्ज सा रखा, ज़कात फर्ज ही नहीं, ज़कात दिया ही नहीं। बागे फजर से जो आमदनी होती थी उस पर कभी सरकार ने ज़कात नहीं दी। मैं इतिहास हिस्ट्री नहीं बयान कर रहा हूँ, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, कानूनी तौर पर रसूल पे ज़कात देना पड़ती है, क्योंकि शरीयत तो ये है कि अगर आप अपनी ज़कात निकाल कर अपनी बीवी को दे तो ज़कात अदा होगी। Oh my beloved wife, my life, sunshine light, sunshine light. Come and take 10,000 rupees of zakat, put in your pocket for your personal expenses. ज़कात अदा होगी। अब बीवी को देने का तो घर का माल घर ही है, बेटे को देने ज़कात अदा होगी। अब आज गुलाम कहीं नहीं, दुनिया में किसी से नहीं रहा। एक ज़माना था जब गुलाम होते तो वो गुलाम की प्रॉपर्टी, आज कोई नहीं है, आज दुनिया में कोई गुलाम नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, किसी ने खरीदा नहीं है, किसी ने बेचा नहीं है। तो गुलाम के मालिक हम हैं। गुलाम ने जो कुर्ता पहना था कुर्ते के मालिक हम हैं, और गुलाम की जेब में जो रुपया है वो रुपए की मालिक हम ही है। तो गुलाम को देने से भी ज़कात अदा नहीं होती। क्योंकि गुलाम को देने का मतलब है अपनी ही प्रॉपर्टी में। तो जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना हो जाए, मालिक बदल ना जाए, तब तक ज़कात अदा नहीं होती। तो गुलाम को देने से ज़कात अदा, बोलो भाई, गुलाम को देने से ज़कात अदा। तो अब अगर नबी पर ज़कात देना बंद होता तो देते किसको? सारी दुनिया उनकी गुलाम है। साथ को दे तो गुलाम है, तलहा को दे तो गुलाम है, जुबैर को दे तो गुलाम है, बिलाल को दे तो गुलाम है, सलमान को दे तो गुलाम है, बुकर को दे तो गुलाम है, अमर बिन आस को दे तो गुलाम है, इब्न जुबैर को दे तो गुलाम है, इब्न अब्बास को दे तो गुलाम है, इब्न औफ को दे तो गुलाम है। और जो नबी का गुलाम नहीं, इस्लाम की नजर में मुसलमान नहीं। एक बात और सुनते चलो जो खुद रसूल पाक ने बताया। दूसरी तवजीह, जब रमजान गया तो पोस्टर आया होगा, किसी पोस्टर में इनकरेज करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए लिखा जाता है ज़कात दिया करो,
क्योंकि ज़कात देने से तेरे माल में अगर कुछ मैल है तो ज़कात मैल को निकाल देती है, प्यूरिफाई कर देती है। कमाने में, मनी अर्निंग में, बिजनेस में, गिव एंड टेक में, लेने देने में कोई चूक, कोई भूल, कोई गलती, कोई मैल, तेरे माल में अगर मैल है तो ज़कात निकाल दिया कर, मैल निकल जाएगा। तो मेरे बंदो, तुम ज़कात निकालो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए, मगर मेरे हबीब तुम ज़कात नहीं निकालो, तुम्हारा माल वो माल है जिसमें मैल नहीं है। ऐसी प्यारी इबादत, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी to protect Muslim community, to support economical support, well justified system, to remove poverty from Muslim society. So best system. But रोजा साल में एक महीना, उम्र भर की बात, मगर नमाज सालाना भी है, माहाना भी है, वीकली भी है, डेली भी है। इतना ईद बकरीद ईयरली, तरावी मंथली, जुमा वीकली, फजर तो हर असर बकरी के शादी जी। न ज़कात को ऐसा है, न रोजा ऐसा है, न हज, ओनली नमाज। क्यों? ज़कात में इकोनॉमिकल सैक्रिफाइस, रात दिन मेहनत करके करोड़ों रुपया कमाया, लाखों रुपया गरीबों को फ्री में दे दूं। कुछ लोग तो हैं ज़कात बाद में निकलती है, कलेजा पहले निकल आता। कुछ लोग हैं जो कहते हैं मनी इज गॉड, यकीन ना हो तो अमेरिका में जाके देख लो, हम मिलेंगे। फिर भी इस्लाम में सिर्फ ओनली वन डे, पूरा साल गुजर गया, बैठ करके ज़कात दे दो। मियां कार तो कार है, फिएट और एम्बेसडर का जमाना था, इंडिया में बनती थी। अगर कहीं जर्मनी से कोई कार आया तो ठीक है, ओ जर्मन। अमेरिका से आ जाती थी, ओ फोर्ड, इनोवा। कभी कभार कोई दिखता था 50 साल पहले। कार सब कार है, चाहे जापान से आए या कोरिया से, चाहे कर्नाटक में असेंबली हो जाए, लेकिन इंपॉर्टेंस सही होती है नहीं, कोरियन है, जापानी है। ये मैंने समझाने के लिए कहा है। आप लोग बड़े फखर से कहते हो ना ये मॉडल इंपोर्टेड है, ये जमीन पर नहीं, ये एशिया का नहीं, यूरोप से आया है। दोनों जमीन है, यूरोप भी मकान है, इंडिया भी मकान है, मगर यूरोप है,
हवाई यूरोप वाले कहते हैं ये इंडिया का माल है, बहुत बढ़िया है, लोग उनके लिए ये फॉरेन है। सब इम्पोर्टेंट को मानते थे। अब आओ हर हुआ है मदीने में, ज़कात हुई है मदीने में, रोज़ा हुआ है मदीने में, तीनों फर्ज हुआ है मक्का में, और नमाज फर्ज हुई है मक्का में। ये मकान का माल है और मक्का का माल है, इसलिए जो मकान वाला है उसमें कंडीशन है, पैसा हो तब ज़कात देना, पैसा हो तब हज करना, हेल्दी हो तब रोजा रखना, कंडीशन है, कंसेशन है। मगर न जब दौलत की हालत में हो तो ज़कात दो, इस्तेताअत है तो हज करो, साहिब निसाब हो तो ज़कात दो, हेल्दी हो तो रोजा रखो, मुकीम हो तो रोजा रखो, सफर में हो तो जाने दो, बाहर में न लेना, ये हाल है। मगर नमाज रोजाना है, हर हाल में है, सेहतमंद हो तो भी नमाज पढ़ है, बीमार हो तब भी नमाज पढ़ है, गरीब हो तब भी नमाज पढ़ है, सामवी हो तब भी नमाज पढ़ है, इस्तेताअत रखते हो तब भी नमाज पढ़ है, नहीं रखते हो तब भी नमाज पढ़ है। हर हाल में, हर हालत में, हर कंडीशन में, क्योंकि ये मेराज का दुआ आज का नहीं, मेराज का दुआ। अब को समझो तो हुआ समझ आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सुला लिया। अब शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से चलूं। जिब्रील अमीन ने आए और नबी करीम को जगाया, अचानक सडनली विदाउट इंफॉर्मेशन, without any announcement, कोई प्रचार नहीं, कोई इत्तला नहीं, कोई खबर नहीं, कोई न्यूज नहीं, अचानक उठाया, अचानक बुरा बिछाया, अचानक बैतुल मुक़द्दस ले गए, और वहां नबी जब गए तो सारे अंबिया मौजूद, चलो ये हजारों की तादाद में लोग यहाँ आए हो, अभी ऐसे ही आए अंदाजे से नहीं, मीडिया के जरिए तुमको बताया गया, व्हाट्सएप के जरिए बताया गया, पोस्ट किया गया, तारीख बताई, जगह बताया, टाइम बताया, तब मेरे लोग आए। न जगह बताते, न टाइम बताते, न तारीख बताते, तो तुम्हें कोई दिखाई पड़ता। एक महीने से ज्यादा हो रहा है, पूरा शहर लगता है कि हाथी आने वाला है, प्रचार किया गया, प्रोपेगेंडा किया गया, व्हाट्सएप के जरिए फैलाया गया, पोस्टर निकाला गया, माउथ टू माउथ, डोर टू डोर, तब जाकर कहते लोग जमा हुए। मैं पूछता हूँ कि जब जिब्रील अचानक नबी के पास गए, बुराक अचानक दिखाया और अचानक बैतुल मुक़द्दस ले आए, तो नबियों को कैसे पता चला? न कोई प्रचार है, न फरिश्तों को भेजा गया, कब्रों में नबी, और हर नबी को मालूम अक्सर चलो मुस्तफा में।
यहाँ तो सिर्फ कर्नाटक के लोग आए, नेपाल से कोई आया, बांग्लादेश से कोई आया, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से कोई आया, अबे पूरे भारत से नहीं आए, पता ही नहीं। वहाँ कोई नबी मिस्र में है, कोई इराक में है, कोई फिलिस्तीन में है, कोई हिजाज में है, अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग मुल्कों की अलग अलग कब्रों में। उन्हें कैसे पता चला? न पोस्टर है, न कोई खबर है, न कोई न्यूज है, न अल्लाह ने सारे फरिश्तों को भेजा कब्रों में जाओ। नबी चले उससे पहले सारे अंबिया जमा हो गए मदीने में। इसका मतलब है नबी के इल्म गैब से इनकार न किया करो। और जब नबियों का इल्म गैब ऐसा है तो इमामुल अंबिया का इल्म गैब ऐसा है। तो नबियों को अपनी अपनी कब्रों में पता था, अक्सा चलो मुस्तफा, अक्सा चलो मुस्तफा। कर्नाटक वालों के नाम तो बच्चा कि नमाज मुर्दों पे फर्ज नहीं है। कर्नाटक के मुर्दे नमाज पढ़ने गए। हर घर में मौत हो चुकी है, हर घर में दादा दादी, नाना नानी, अम्मा अब्बा, मियाँ बीवी, बच्चा, कोई ना कोई तो मरा है। जब मर जाता है तो मस्जिद में नमाज पढ़ाने ले जाते हैं, घर में मुसल्ला बिछाते हो उसके लिए, कब्र में जा नमाज लगाते हो कि पढ़ेगा नमाज। मुर्दा की नमाज, मुर्दा की नमाज पढ़ते नहीं, पढ़ने का हुक्म ही नहीं। तो जब मुर्दे पर नमाज पढ़ नहीं तो मुर्दा नमाज पढ़ने आएगा। और अंबिया नमाज पढ़ने आए, इसलिए नबियों को मुर्दा ना कहो। और जब नबी मुर्दा नहीं तो नबियों का सरदार, जब जमाते अंबिया मुर्दा नहीं तो जमात का इमाम। तो बोल उस आवाज में जो बुलंद हुई है। इमाम इश्क और मोहब्बत ने क्या कहा? तू जिंदा वल्ला, तू जिंदा वल्ला, मेरी चश्मे आलम से चुरा है। एक बात नमाज तुम भी पढ़ते हो, नमाज नबी भी पढ़ते। हमने कब नमाज पढ़ी? जब हमने नमाज ली। हम पैदा हुए नमाज नहीं, नमाज दिया कभी नहीं पढ़ा। तो पहले क्या पढ़ाएंगे? मुरीद को पीरी ने नमाज दिया, उसने पढ़ा, अपने बेटे को नमाज दिया, बेटे ने पढ़ा, उस्ताद ने शागिर्द को नमाज दिया, शागिर्द ने पढ़ा। पहले मिले तब पढ़े। तो सारी दुनिया का मौलवी नमाज पाता पहले है, पढ़ता बाद में। और मेरा नबी नमाज पाएगा लामका में पढ़ा दिया मस्जिद अक्सा में। जो पाने के बाद पढ़ता है उसे उम्मती कहते हैं, जो पाने से पहले पढ़ा देता है उसे नबी कहते हैं।
लामका में नमाज मिली तो 50 टाइम 50 टाइम अगर ये 50 टाइम की नमाज होती तो सिर्फ नमाज पढ़ने ही मेरे दिन खत्म हो जाता। जनसंख्या का मौका ही खत्म हो जाता। अब मुस्कुराकर जब आप रिलैक्स हुए अब अल्लाह का करम देखो, हुजूर को अल्लाह ने 50 टाइम दिया, हुजूर ने लिया, चल बड़े ओके, गॉड गिफ्टेड। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले और पूछा या रसूलल्लाह क्या लाए? बोले उम्मत का तोहफा है, मेराज है और नमाज 50 टाइम की अल्लाह ने नमाज दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 50 टाइम टू मच, रिड्यूस इट, कम कराइए, बहुत ज्यादा है, हल्के में बोलो। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कम कराइए, क्या कम कराइए? नमाज पर कम कराइए, पावर देखिए। मूसा अलैहिस्सलाम का अकीदा मुल्ला नहीं, कलीमुल्लाह का अकीदा है। ये नबी गाइडिया से कराइए, आप फर्जियत करा सकते हो, आप कंपल्सरी को कम करा सकते हो, 50 टाइम्स को रिड्यूस करा सकते हो। ये मूसा का अकीदा है। और मेरे भी नाना नहीं बोला, मैं तो मुहताज हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मुझे कोई इख्तियार नहीं, बस फर्ज जैसे करता तो नबी नहीं करता था, फर्ज जैसे कर रहा हूँ। नबी ने कहा भाई सब ठीक हो जाता है, तब कर और अल्लाह ने कब कर दिया कि दोनों राइट है, कलीमुल्लाह भी सही है, हबीबुल्लाह भी सही है। लेकिन कम करने का तरीका क्या था? 50 को 45, 50 became 45। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 45 भी ज्यादा है, 45 भी टू मच, और कम कराइए। फिर अल्लाह ने उसको 40 कर दिया, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये 10 भी ज्यादा है, 10 से 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये 5 भी ज्यादा है, और कम कराइए। या रसूल अल्लाह, ये नमाज क़यामत तक के लिए है, सारी उम्मत नमाज नहीं पढ़ेगी, 5 को भी कम कराइए। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? सारी उम्मत नमाज नहीं पढ़ेगी, सारे सुन्नी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, पाकिस्तान की नमाज पढ़ते हो, सारे के सारे सुन्नी नहीं पढ़ते, आज नहीं पढ़ रहे। मूसा को पहले ही जमा दिया, कलीमुल्लाह का ही गुज़र वैसा है, तो हबीबुल्लाह का ही गुज़र वैसा है। अब जो लोग थोड़ी सी उर्दू जानते हैं, I would like to invite their kind attention. Please concentrate your mind and try to put my words in the soft corner of your mind.
मूसा ने कहा या रसूलल्लाह ये 5 दिन ज्यादा और कम कराइए तो मेरे नबी ने कहा हे अल्लाह के करीम, अल्लाह ने अपने करम से 50 को पार कर दिया, अब मेरी गैरत गवार रही करती और कम करा। तवज्जो, मेरी गैरत गवारा नहीं करती और कम करो, यानी नमाज की फर्जियत वही ठहर गई जहां गैरत मुस्तफा ठहर गए। तो मेरे नबी की तबीयत का नाम शरीयत है। गुड न्यूज, गुड न्यूज फॉर इंडिया। पहले तो ये बताओ कि क्या कौन इंडिया के किसी स्टेट की कोई गवर्नमेंट ये ऐलान करेगी 5 दिन काम करो 50 दिन की सैलरी ले, 5 महीना काम करो 50 महीने की सैलरी ले, 5 साल काम करो 50 साल की सैलरी लो। कोई मुल्क करेगा? काश तिरंगा पैसा कर देता और अमेरिका का लाल हो। ये तो तरीका ही नहीं, 5 दिन का काम किया 5 दिन का लो, 5 महीने का काम किया 5 महीना से ले ली, 5 साल किया 5 साल में जस्टिफाइड है। ये 5 वक्त की नमाज पढ़ो और सवाब 50 वक्त का। गुड न्यूज, अल्लाह ताला 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले को 50 वक्त का सवाब देगा। अच्छा तो लग रहा है सुनने में, मगर ताज्जुब की बात है। 5 साल काम करो 50 साल कहीं नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ो 5 का सवाब, लेकिन 5 टाइम की नमाज पढ़ो 50 टाइम का सवाब लो। तो मैं तो मेरे हबीब ने, तवज्जो, मेरे हबीब ने नमाज कम कराया, मैंने नमाज कम करा दिया, सवाब कम नहीं कराया जो सवाब कम कर दूं। अब बताओ वो कौन जिंदा दिल मुसलमान होगा जो नमाज को छोड़ेगा? रोजा आता है, हम रोजेदार बन जाते, और मिलता है तो खर्च करते हैं, 5 लाख के लिए 15 लाख खर्च करते हैं। ज़कात में पैसा देना पड़ता है, नमाज में न ज़कात जैसी कुर्बानी है, न रोजे जैसा खाना पीना छोड़ना है, और न हज की तरह सफर करना है, न लाखों रुपया खर्च करना है। तो 1 लोटा पानी, बहुत बड़ी आसानी, अल्लाह की मेहरबानी। और अब तो मस्जिद में लोटा भी नहीं है, टोटी खोलो, वजू करो, नमाज पढ़ लो, न ज़कात की तरह कुछ खर्चा पानी,
न रोजे की तरह पाबंदी और न हज की तरह सफर। सफर में एक लोटा पानी और नदी में पानी की जरूरत तयम्मुम, पानी नहीं मिलेगा मट्टी तो मिलेगी। तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अब दीन मुकम्मल हो गया। और यौम today I completed for you your religion. ये की ह्यूमन साइकोलॉजी है। ह्यूमन साइकोलॉजी है हम जब कोई चीज इस्टेब्लिश करते हैं, कोई सेठ है उसने फैक्ट्री बनाया, मशीनें लग गई, रॉ मटेरियल आ गया और प्रोडक्शन बढ़ गया, शोरूम बन गया। तब जानते हो फाउंडर की परेशानी क्या होती है? मैंने फैक्ट्री तो चला दी, क्या मेरे बाद भी ये चलेगी? ये मेरे बाद भट्टा तो नहीं बैठ जाएगा, बैंक खराब तो नहीं हो जाएगी, जेल तो नहीं हो जाएगी, इकोनॉमी बर्बाद तो नहीं हो जाएगी? फिक्र होगी। डर बनाने वाला ने बना दिया, जब वो चलने लगा तो उसे फिक्र करी, क्या मेरे बाद ये चलेगा, सिस्टम रहेगा? इस्लाम मुकम्मल हो गया, उम्मत बन गई, नबी को फिक्र हुई मेरे बाद क्या होगा? कहीं भटक तो नहीं आएंगे, गुमराह तो नहीं हो जाएंगे, मिसगाइड तो नहीं हो जाएंगे। तो मेरे नबी ने क्या कहा? घबराओ मत, मैं तुम्हें दो भाई जीने छोड़ रहा हूं। I am giving you two weighty things, Quran and Ahl Bayt. Point to be noted. तौरात, इंजील, ज़बूर अल्लाह की किताबें हैं, बदल गई, संशोधन, अमेंडमेंट, तरमीम, इजाफा, तब्दीली, तहरीफ, तस्हीफ सब हुआ। तौरात बदल गई, ओल्ड टेस्टामेंट बदल गई, न्यू टेस्टामेंट बदल गई, कुरान नहीं बदला। फिरकों ने जन्म लिया, कुरान नहीं बदला। सहाबा पर हमला हुआ, कुरान नहीं बदला। अहले बैत से गद्दारी की गई, कुरान नहीं बदला। तौरात बदल गई, इंजील बदल गई, ज़बूर बदल गई, कुरान नहीं बदला। क्यों? शॉर्ट टेस्ट आंसर। हज़रत मूसा ने अपनी कौम को जब तौरात दिया तो सिर्फ तौरात दिया, अहले बैत नहीं दिया। ईसा मसीह ने इंजील दिया, अहले बैत नहीं दिया। मुस्तफा ने कुरान दिया तो अहले बैत नहीं दिया। न कोई कुरान को मिटा सकता, न अहले बैत को। कुरान
कुरान अहले बैत के साथ, अहले बैत कुरान के साथ। इसीलिए एक तागूती ताकतों कान खोल करके सुन लो, जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा दुनिया में मुसलमान रहेगा। कुरान का साथी अहले बैत को बनाया गया। क्यों? कुरान को साथी की जरूरत है। क्यों? कुरान गनी है, समद है। कुरान डजंट केयर एनीवन। कुरान को मानो तो कोई बात नहीं, ना मानो तो कुरान को कोई प्रॉब्लम नहीं। तू की कुरान अल्लाह का जब समझ है तो उसकी क्वालिटी भी समझ है, उसका कलाम भी समझ है, उसकी किताब भी समझ है। बेनियाज़ है, बेपरवाह है, जज़्ब के रीवन। यही वजह है कि जब भारत की धरती पर कुरान का ट्रांसलेशन गलत किया जाता है तो कुरान रोकता नहीं। जब कुरान का एक्सप्लेनेशन गलत किया जाता है तो कुरान रोकता नहीं। जब कुरान की माने को, मीनिंग को गलत बताया जाता है तो वह हटाता नहीं। क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है, खामोश है, साइलेंट है, चुप है, डजंट केयर एनीवन। इसलिए जरूरी है कि इस खामोश कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान, इस साइलेंट कुरान के साथ कुछ लाउडी कुरान, बोलते कुरान, ताकि जब यजीदी आंधी आए और कुरान मस्जिद नबी के ताक पर हो तो बोलता कुरान मैदान करबला में पहुंच जाए। कुरान बेनियाज है, बेपरवाह है, डजंट केयर एनीवन, अल्लाह का कलाम। साथी चाहिए तो अल्लाह के रसूल साथी बनाना था तो सहाबे किराम को बनाया होता। असहाबे रसूल से बढ़कर दुनिया में कोई जमात नहीं। जमाते सहाबा को कुरान का साथी क्यों नहीं बनाया? ऐसी बेमिसाल जमात चश्मे पलक ने देखा नहीं जैसी जमात सहाबा किराम की है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम की इज्जत और अज़मत को बयान किया, साथी नहीं बनाया। अरहाबी करने में तुम कहा, साथी नहीं बनाया। अल्लाह की असहाबी कहा, साथी नहीं बनाया। साथी नहीं बनाया। कहा, साथी नहीं बनाया। अहले बैत को साथी बनाया। वो सहाबा तो कुरान उलाइका हुमुर राशिदून, वो सहाबा जिन्होंने बदर और खैबर और खंदक में इस्लाम का झंडा दिया, जंगे यरमूक में जिन्होंने कुर्बानियां दी, वो सहाबा 300 से ज्यादा जिहाद करने वाला सहाबी है। 10 दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बड़े जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया वो सहाबा, कलीसियाओं में अज़ान बंद कर दी वो सहाबा।
तकदीर काबा करने में हाथ दिया वो सहाबा। फिर भी नबी ने सहाबा को साथ नहीं कम दूरी पहुंच। व्हाट इज डिफिनिशन ऑफ सहाबी? हु इज सहाबी? जिसने रसूल को माथे की आंखों से देखा हो और इस्लाम पर उसका खात्मा हुआ हो। दीदारे मुस्तफा, मौत अलल इस्लाम, ये दो क्वालिटी जिसमें है वो सहाबी है। अबू जहल ने नबी को देखा, इस्लाम पे मारा नहीं, सहाबी नहीं। वो ऐसे गनी ईमान के साथ देखा नहीं, वो भी सहाबी नहीं। तो सहाबी में सिर्फ दो क्वालिटी है, नबी को देखा हो, ईमान के साथ गया हो। अब अकीदा सुनो, छोटे से छोटा सहाबी भी गौसे आजम से बड़ा। अब मैंने ऐसा बड़ा नाम ले लिया जो सबसे छोटा सहाबी है दर्जे में, वो गौसे ख्वाजा से अफजल है, गरीब नवाज से अफजल है। ये अकीदा है ना। एक मिसाल की कोई इंसान नबी के बाद हिंदुस्तानी समय के अनुसार 10 बजे सुबह नबी के पास आया, 10 बजे सुबह नबी के पास आया, कलमा पढ़ा, 11 बजे घर गए मर गए। सहाबी है कि 10 बजे कलमा पढ़ा, 11 बजे इंतकाल हो गया, ईमान के साथ चला गया, सहाबी है। और दर्जा बहुत ज्यादा से बड़ा है, गरीब नवाज से बड़ा है। अब कर्नाटक के समझदार लोगों, बुद्धिजीवियों, इंटेलेक्चुअल्स, हमका ही बताओ, गौसे आजम से अफजल, गरीब नवाज से अफजल हुआ है किस अमल से? अमल तो है ही नहीं। ना फकीर पढ़ी, ना जोहर पढ़ा, ना असर पढ़ा, ना मगरिब, ना इशा। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया। 10 और 11 के बीच में हिंदुस्तान में ना फकीर है, ना जोहर है, ना असर है, ना मगरिब। बगैर नमाज के, बगैर सजदा किए, बगैर रुकू के, बगैर तस्बीह के बहुत ज्यादा अफजल हो गया। अमल है ही नहीं। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, अमल क्या है? तो इसका मतलब है सहाबी अमल से बनता नहीं। सहाबी अमल से बनता ही नहीं। तो जब अमल से बनता नहीं तो उसका अमल क्या को देखते हो? जो जिस चीज से बना है वो चेक करो। ये माइक स्टेनलेस स्टील से बना है, स्टेनलेस स्टील चेक करो। कोई घर आरसीसी से बना है तो रॉड, सीमेंट, कंक्रीट चेक करो। मिट्टी से कोई घर बना तो मिट्टी चेक करो। सहाबी रसूल की नजर से बना है, मक्का दूध पिया तो नबी की नजर से चेक करो। अकीदा जाओ करो, कोई नबी अमल से नहीं बनता, अल्लाह बनाता। कोई सहाबी अमल से नहीं बनता, रसूलुल्लाह बनाते। तो सहाबी कहते हैं रसूल को देखा, ईमान के साथ देखा। तो सहाबी कब तक बनाएंगे? जब तक रसूल धरती पर है। मदीने में जलवा है, लोग देख रहे हैं ईमान के साथ। हुजूर को पता है एक दिन दुनिया बोलेगी मेरी चश्मे आलम से टूट जाने वाले, कब्र में चला जाऊंगा, कोई देखने वाला नहीं। जब देखना बंद हो जाएगा तो सहाबी बनना बंद। नबी के एहसान के बाद
सहाबी बनना। तो जितने बने हैं घटना शुरू 50 वर्ष में आधे खत्म हो जाएंगे, 60 वर्ष में 70%, 100 वर्ष में सब, 200 वर्ष के बाद धरती पर कोई सहाबी नहीं। तो अब अगर कुरान का साथी मैं सहाबा को बनाऊं तो 100-200 साल ही तक कुरान का साथी रहेगा। फिर जब सहाबा खत्म हो जाएंगे कुरान अकेला हो जाएगा। और अगर अहले बैत को साथी बनाता हूं तो न क़यामत तक कुरान खत्म होगा, न क़यामत तक अहले बैत खत्म होंगे। इसीलिए सरदाराने अहले बैत, एक दुश्मनाने अहले बैत, कान खोल करके सुन लो कि जब तक कुरान है तब तक अहले बैत है, जब तक अहले बैत है तब तक अहले सुन्नत है। अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत को अपने जिम्मे कर्म में ले लिया है और अहले बैत की हिफाजत को रसूल पाक ने अपने जिम्मे कर्म में ले लिया है। इसीलिए देखो कल भी अहले बैत का झंडा बुलंद था, आज भी अहले बैत का झंडा बुलंद है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हेलो या अली मदद, मौला मदद, इमाम मदद, नारे हैदरी, नारे हैदरी, पंजतरे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका। ऐ मेरे मौला के प्यारे नूर की आँखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे, तुम हमारे हम तुम्हारे या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला कमा तुहिब्बु व तुहिब्बु हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाहु व नि'mal वकील, नि'mal मौला व नि'मन नसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, पंजतरे